Hello students, I hope you all are fit and fine with good condition of health. Today in this video I'm gonna explain the first part of Chandni chapter 7 of the Alien Hand for class 7. So let's get started. Chapter 7 Chandni. Once upon a time there lived an old man in Almora. एक मर्तबा की बात है, अल्मोरा नाम के एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था. He was popularly known as अब्बू खान. वो अब्बू खान के नाम से जाना जाता था. He lived all alone except for a few goats which he always kept as pets. वो बिल्कुल अकेला रहता था, कुछ बकरियों के साथ जो वो हमेशा पालता था. He gave his goats funny names such as खलुआ, मोंगिया और गुजरी. वो अपनी बकरियों को मज़ाहिया हंसी वाले नाम देता था, जैसे खलुआ, मोंगिया और गुजरी. He would take them out for grazing during the day. वो दिन में उनको चराने के लिए बाहर ले जाता था. And talk to them as one talks to one's own children. और उनसे ऐसे बात करता था जैसे कोई आदमी अपने बच्चों से बात करता है. At night he would bring them back to his little hut. रात में वो उनको अपनी छोटी सी झोपड़ी में वापस ले आता था. And put a string round the neck of each goat. और हर बकरी की गर्दन में रस्सी डालकर बांध देता था. Poor Abu Khan was a little unlucky in the matter of his goats. बेचारा अब्बू खान अपनी बकरियों के मामले में थोड़ा सा भाग्यशाली नहीं था, बदकिस्मत था. Very often at night, one of the goats would pull and pull at the string till it broke loose, and then would disappear in the hills beyond. अक्सर रात में कोई न कोई बकरी पगहा को ज़ोर ज़ोर से खींचती, यहाँ तक कि वो लूज़ होकर के टूट जाता और फिर पहाड़ी के उस पार भागकर गायब हो जाती थी. Goats in hilly regions hate being tied to trees or poles. पहाड़ी इलाके की बकरियां पेड़ों या खंबे में बांधे होने से नफरत करती हैं. They love their freedom. वो अपनी आज़ादी को पसंद करती हैं. अब्बू खान्स गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड. अब्बू खान की बकरियां भी ज़बरदस्त पहाड़ी नस्ल की थीं. दे टू लव देयर फ्रीडम. वो भी अपनी आज़ादी चाहती थीं. सो वेन एवर दे गॉट द चांस दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वॉल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स. इसलिए जब कभी उनको चांस मिलता, मौका मिलता, वो भाग जाती पहाड़ी में रहने वाले एक बूढ़े भेड़िए के हाथों मरने के लिए. Whenever one of his goats disappeared, Abu Khan was very sad. जब कभी उसकी कोई बकरी गायब होती, अब्बू खान बहुत दुखी होता. He didn't understand why even the juiciest grass and grains that he gave them, वो नहीं समझता था कि रसीली घासें और वो दाने और गल्ले जो वो उन्हें देता था, and all the love that he showered on them, और वो प्यार जो वो उनके ऊपर निछावर करता था, would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death. वो नहीं समझता था
कि ये सब चीज़ें इन बदकिस्मत और अभागी बकरियों को मौत के मुंह में जाने से क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। आर दीज गोट्स मैड? ही वंडर्ड। वो सोचता था क्या ये बकरियां पागल हैं? और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम? या ये इस वजह से है कि वो बहुत ज़्यादा आज़ादी चाहती हैं। बट फ्रीडम मेंट स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ। लेकिन आज़ादी का मतलब तो बड़ी मुश्किल, कठिनाई, यहाँ तक कि मौत भी हुआ करता है कि आज़ादी के लिए आदमी को मौत भी गले लगाने पड़ती है। अब्बू खान couldn't solve the mystery। अब्बू खान को ये रहस्य समझ में नहीं आ रहा था। One day when all his goats had left him, अब्बू खान said to himself, एक दिन जब उसकी तमाम बकरियां भाग गईं, अब्बू खान ने अपने जी में कहा, No more goats in my house ever again। अब मैं अपने घर में कोई और बकरी नहीं लाऊंगा। I may yet live for a few more years, but I'll live without goats। मैं कुछ ही और साल जीऊँगा, लेकिन मैं बगैर बकरियों के जी लूँगा। However, the poor old man was terribly lonely। उसके बाद बेचारा बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा अकेला था। He simply couldn't do without his pets। वो अपने पालतू जानवरों के बिना रह नहीं पा रहा था। Very soon he bought a young goat। बहुत जल्द ही उसने एक छोटी बकरी खरीद ली। He thought a young goat will stay with him much longer। उसने सोचा कि एक छोटी बकरी उसके साथ ज़्यादा दिन तक ठहरेगी। She'll soon begin to love me as well as the food I give her every day। वो बहुत जल्द मुझसे प्यार करने लगेगी और साथ ही साथ वो खाना भी चाहने लगेगी जो मैं उसे रोज़ाना देता हूँ। She'll never wanna go to the hills। वो कभी पहाड़ पर जाना नहीं पसंद करेगी। And he laughed with joy। और ये सोचकर वो खुशी से हंसा। The new goat was very pretty। नई बकरी बहुत प्यारी थी। She was white as snow। वो बर्फ़ की तरह सफ़ेद थी। And had two little horns on her little head। और उसके छोटे सर पर छोटी छोटी दो सींगें थीं। And a pair of gleaming red eyes। और चमकती हुई दो लाल लाल आँखें थीं। She had a friendly temperament। वो दोस्त नेचर की थी। And would listen to Abu Khan's tales with lots of interest and affection। और अब्बू खान की कहानी को खूब दिलचस्पी और चाहत के साथ सुनती थी। अब्बू खान called her चांदनी which means moonlight। अब्बू खान उसे चांदनी कहकर बुलाते थे जिसका मतलब मूनलाइट होता है। He loved Chandni and would narrate to her stories of all his friends who were dead and gone। वो चांदनी को बहुत चाहता था और उसके सामने उसकी तमाम दोस्तों की कहानियाँ सुनाता था जो चली गई थी और मर गई थी। Several years passed। कई साल गुजर गए। चांदनी was still there। चांदनी अभी भी अब्बू खान के घर पर थी। Abu Khan believed that Chandni would never leave his compound for the free and the fresh air of the hills beyond। अब्बू खान ने जान लिया कि चांदनी कभी भी पहाड़ी के उस पार की आज़ादी और ताज़ा हवा के लिए उसका घर छोड़कर नहीं जाएगी। Alas, he was mistaken again। लेकिन अफसोस उसे एक बार फिर गलती हुई थी।